वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन सा किस पे लागू होता है, कैसे होता है, जानना चाहिए सारा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। समसानी वशीकरण जैसे कि मुर्दे की भस्मी हो गई, राख होती है ना, राख वो हो गई, ठीक है ना, और उसकी हड्डियां हो गई, उनके जरिए होता है। देखो मारन क्रिया पहले मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना, पहले चेक करता हूँ, समझता हूँ काम को ये गलत है या सही है। उच्चाटन क्रिया में 21 दिन का समय लगता है, ठीक है ना, जैसे कि 27 दिन का समय लगता है, अलग अलग समय लगता है उसमें। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम फिर से एक बारी एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको आप जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो जैसे हम वशीकरण के बारे में हर बारी बात करते ही हैं, आज भी हम वशीकरण के ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई है वशीकरण की, कि वशीकरण से आपको डरना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज की क्या किसी के नजरों में देख के या अपने ही मन में मंत्रों का उच्चारण करके आप किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, किसी के ऊपर वश पा सकते हैं। ये सब चीजें जानने के लिए और भी बहुत कुछ, वशीकरण को गहराई से जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहे। और जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं वो है अघोरी भरत जी। तो आइए शुरू पॉडकास्ट करते हैं हम अपना। नमस्कार भरत जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल जी। बहुत बहुत आभारी आपका हूँ, ठीक है ना, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। आपका और आपके टीवीटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अघोरी जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमें वशीकरण से डरना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए? डरने में ऐसी कौन सी बात है, उपयोग करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना, जानकारी लेनी चाहिए। वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन सा किस पे लागू होता है, कैसे होता है, जानना चाहिए सारा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी बताया कि वशीकरण के कई प्रकार होते हैं, तो आप एक बार हमें वशीकरण के प्रकार बता सकते हैं कि क्या क्या है? देखो अलग अलग, जैसे कि स्वामी वशीकरण, अच्छा। ठीक है, स्वामी वशीकरण हो गए, तो भगवान शिव की देन है, आपको पता है, ठीक है। विवाह वशीकरण, ठीक है, शादी करनी है हमें, लंबे समय तक किसी के साथ में रहना, विवाह वशीकरण, ठीक है। मनमोहिनी वशीकरण, ठीक है ना, किसी के मन को मोह लेना, ठीक है। और सबसे बोले तो हैवी, ठीक है ना, शमशानी वशीकरण, ठीक है ना, ये होते हैं सारे। अच्छा। और जैसे अभी आपने हमें विवाह वशीकरण के बारे में बताया, तो फिर जैसे ऐसा भी कई बार होता है ना घोरी जी, कि बच्चों के मन में होता है कि वो अपने प्रेमियों से ही शादी करे, जो मतलब उनके पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, वो उन्हीं से शादी करे, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले नहीं मानते। तो क्या इस वशीकरण के जरिए घर वालों का जो मन है, जो वो सोच रहे हैं, क्या वो बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। अच्छा, तो फिर इसमें कितना समय लग जाएगा? देखो इसमें समय लगता है, ठीक है ना, जैसे कि अलग अलग हो गए, ठीक है ना। अब मान लो कि विवाह वशीकरण है, ठीक है, तो विवाह वशीकरण में, ठीक है ना, 21 से 27 दिन का समय लगता है। अच्छा। ठीक है। जी। जैसे कि मनमोहिनी वशीकरण हो गया, तो इसमें 7 से 13 दिन, अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं सारे। अच्छा अच्छा। तो जैसे भी आपने हमें एक बताया था शमशानी वशीकरण, शमशानी वशीकरण क्या होता है? शमशानी वशीकरण, देखो शमशानी वशीकरण, पहली बात तो ये है कि शमशानी वशीकरण में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, शमशानी वशीकरण जैसे कि मुर्दे की भस्मी हो गई, राख होती है ना, राख वो हो गई, ठीक है ना, और उसकी हड्डियां हो गई, उनके जरिए होता है, ठीक है ना। ये तो अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन सबसे हेवी है, ठीक है ना। मैंने यही किया है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे दादा गुरु थे, मेरे वशिष्ठ गुरुदेव,
ठीक है ना, अभी तो वो इस दुनिया में है नहीं, ठीक है ना। उन्होंने जो सिखाया था मुझे, ठीक है ना, मैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। मैंने हाँ दो बोले तो काफी सारे भक्तों का काम किया है, ठीक है ना, इस वशीकरण से उनका काम हुआ है, वो खुश हुए हैं मेरे से कि गुरु जी 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 आपने मेरा काम किया है, ठीक है ना। इसलिए सबसे हैवी वशीकरण शमशानी वशीकरण है, जो हड्डियों पे और भस्मी के जरिए होता है, लागू किया जाता है अच्छा सामने वाले पे। तो मतलब फिर अगर हम बात करें जैसे आपने हड्डियां और राख के उस पे बताया भस्मी, जी मुर्दे की भस्मी होती है, जी हाँ जी राख जी बोल दो चाहे भस्मी। तो जैसे अघोरी जी आपने हमें शमशानी वशीकरण के बारे में बताया है ना, लेकिन अब जैसे हम शव साधना के बारे में भी काफी ज्यादा सुनते हैं, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं शव साधना का और शमशानी वशीकरण का क्या कुछ तालमेल है कहीं? नहीं जी, बिल्कुल तालमेल नहीं, अलग अलग होते हैं, अच्छा ठीक है ना। जैसे कि शव साधना है, ठीक है ना, तो वो शव पे होती है, ठीक है ना, इनमें कोई तालमेल नहीं है, वो अलग होता है और ये अलग होता है, ठीक है ना, दोनों में अलग अलग क्रिया से होता है। जी 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 और अगर मैं मरण क्रिया की बात करूं तो अगर जैसे कि हमारे ऑडियंस में से किसी को किसी के भी ऊपर मरण क्रिया करवानी है तो ये काम कैसे करेगी? देखो मारण क्रिया पहले मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना, पहले चेक करता हूँ, समझता हूँ काम को, ये गलत है या सही है, जी ठीक है ना। अगर किसी का फायदा है, ठीक है ना, गलत है तो मैं आगे कदम नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अनुमति नहीं है मेरे गुरुदेव से पहले से ही, ठीक है ना, जी जी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, ठीक है ना, ये बात है। जी और जैसे हम उच्चाटन क्रिया के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो क्या मतलब मंत्रों का उच्चारण करके किसी पर हम काबू पा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये संभव है? अच्छा, तो मतलब इसमें फिर कितना समय लग जाएगा? उसमें समय लगता है, देखो ठीक है ना, उच्चाटन क्रिया में 21 दिन का समय लगता है, ठीक है ना, जैसे कि 27 दिन का समय लगता है, अलग अलग समय लगता है उसमें जी उच्चाटन जी क्रिया में। पहले सारा चेक करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ना, ये कार्य कैसे होगा, उच्चाटन क्रिया, ठीक है ना। उच्चाटन क्रिया में सिर्फ उच्चाटन क्रिया के जरिए ही नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को मिला के करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई काम होते हैं जो, ठीक है ना, वो उच्चाटन क्रिया से ही हो जाते हैं, ठीक है ना, और कोई काम होते हैं, ठीक है ना, जो कठिन होते हैं, ठीक है ना, वो 2-3 बोले तो तंत्र क्रिया से, उच्चाटन क्रिया से, छठक्रम से बोले तो ऐसे मिला के करना पड़ता है, अलग अलग समय लगता है सारों में, 21 दिन का, 27 दिन का, जी 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 41 दिन का, ये बात। लेकिन जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि पूरा डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे आप तो कह रहे हैं कि 21 से 27 दिन का समय लगेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं चुटकी बजाते ही हो जाएगा, कुछ मिनटों में हो जाएगा, तो फिर ये क्या चीज़? ये नहीं होता है, देखो मेरे से तो होता नहीं है, वहाँ कोई करने वाले करते होंगे, लेकिन मेरा तो मानना यही है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो आज मेरे को कम से कम 14 साल हो गए, ठीक है ना, जी ठीक है ना, 14 साल से मेरे गुरुदेव के पास ही रहता हूँ मैं, ठीक है ना। बोले तो शमशान में रहना, खाना पीना सारा शमशान में, गुरुदेव अब तो गुरुदेव दुनिया में रहे नहीं, ठीक है ना, मैंने तो उनसे ये चीज़ सीखी नहीं है, ठीक है ना। देखो काम करना है ना, ठीक है ना, अगर अच्छे से काम करना है और सही करना है तो उसमें समय लगता है थोड़ा, ऐसे नहीं होता है। कोई बोलते हैं कि भाई 24 घंटे में हो जाता है, ठीक है ना, मैं ये बात नहीं बोलता हूँ, 24 घंटे में होता ही नहीं है, कैसे बोल दूँ? बिल्कुल जैसे कि मैं, कोई भगत बोल रहा है, गुरुजी मान लो कि मेरा काम तो हुआ ही नहीं है, आपने बोला था कि 3 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं होता है, समय लगता है इस चीज़ों में, अलग अलग काम में पहले चेक करना पड़ता है वो। तो अघोरी जी जैसे हम बात करें पानी की, तो क्या पानी के जरिए भी वशीकरण हो सकता है? पानी के जरिए होता है वशीकरण, ठीक है अच्छा ना, लेकिन उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, होता है बोले तो जैसे कि 7 नदियों का नीर, ठीक है, 7 नदियों का नीर हो गया, ठीक है ना, 7 नदियों का नीर जैसे कि मान लो इकट्ठा करके मंगवा लिया किसी से, ठीक है ना, फिर हमारे जाम पूजा करते हैं, मान लो भाई, ठीक है ना, शमशान में, उसके हिसाब से वही होता है पानी के जरिए, अच्छा लेकिन उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अघोरी जी जैसे आजकल हम काले वशीकरण के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो ये काला वशीकरण कैसे काम करता है? काला वशीकरण, देखो ये जैसे कि काजल होता है, ठीक है,
काजल काजल उपाड़ना पड़ता है, बोले तो बनाना पड़ता है, जी ठीक है ना। जी। जैसे कि कांसे की थाली हो गई, हम्म। ठीक है, कांसे की थाली में मान लो दीपक जला दिया, ठीक है ना, उसके जरिए उस पर एक और थाली मान लो, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति है ना, व्यक्ति है वो नहीं निकाल सकता ये, ठीक है ना। जैसे कि अघोरी हो गया, कोई तांत्रिक हो गया, उससे निकलवाना पड़ता है तंत्र मंत्र के हिसाब से, ठीक है ना। निकलवा लिया, किसी को बस में करना है, मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, कोई लड़का है वो मान लो करवा रहा है, किसी को बस में करना चाहता है, तो ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास आया काला वशीकरण है, ठीक है, काला वशीकरण करवाना है, तो मैंने उसको मान लो काजल पाड़ के दे दिया डिब्बिया में डाल के, ठीक है ना। जैसे किसको बस में करना है, ठीक है ना, उसको दे दिया, मान लो वो अपने आंखों में लगा लिया, मान लो, ठीक है ना, डाल लिया, वो जो वो उसके हिसाब से देखेगी, उसके हिसाब से होगा, उसको बस में कर सकता है, वो हो सकता है। अच्छा। और जैसे आजकल हम खिलाए पिलाए वशीकरण के भी बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो क्या मतलब अगर किसी को हम कुछ खाना बना के खिलाएंगे या कुछ मीठा खिलाएंगे तो वो हमारे वश में हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें कितना समय लगता है? इसमें 7 दिन 9 दिन अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा। तो अघोरी जी, हम ना मतलब काफी ये सुनते हैं कि जो हमारा मन का उद्देश्य होता है वो काफी ज्यादा वशीकरण से, हम जो भी काली क्रिया कराए उससे संबंध रखता है। तो मतलब अगर मेरा मन का उद्देश्य, हमारी ऑडियंस में से किसी का भी जो करवाना चाहते हैं उनका मन का उद्देश्य सही नहीं है, तो क्या वशीकरण या जितनी भी काली क्रियाएं होती है वो काम नहीं करेंगी? नहीं। अच्छा। जैसे कि किसी को आप बोल रहे हो कि खिला के बना के खिला के बस में करना वशीकरण, ये होता है जैसे कि मान लो लौंग होते हैं ना, 7 लौंग हो गए। अभी मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, कोई भगत है, बोल रहा है कि गुरुजी मेरे को उसके बस में करना है, 7 लौंग ले लिए, ठीक है ना। शनिवार के दिन उसको मान लो पूजा का जो होता है ना स्थान, भगवान का पूजा के स्थान पर रखना है 7 लौंग, ठीक है। 7 लौंग रख दिए और अगले शनिवार को वो 7 लौंग वापस उठाने हैं, ठीक है ना। अब मान लो जो कुछ भी वो बना रहा है, ठीक है ना, मान लो मिठाई हो गई, अलग अलग प्रकार में कोई भी खीर हो गई, रोटी हो गई, ठीक है ना, उसमें 7 लौंग से थोड़ा थोड़ा मिला के, ठीक है ना, उसमें मिला के उसको खिला देगा तो वो भस्म हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ लौंग के जरिए ही? लौंग के जरिए। अच्छा। और जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी को अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना है, तो उसके लिए कोई कैसे काम करे? खोया हुआ प्यार वापस पाना है तो देखो, ये तो पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। पहले सारी डिटेल चेक करनी पड़ती है कि मान लो कि कोई तंत्र के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, तंत्र के हिसाब से हो रहा है तो हम तंत्र के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तंत्र के हिसाब से नहीं हो रहा है तो मान लो वशीकरण है बाद में, ठीक है ना, जी। वशीकरण के मुताबिक करना पड़ता है ये बात। तो अघोरी जी, मैं बात करूं कि हम लोग ना प्रेत साधना के बारे में भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। अब जैसे मेरे को या फिर हमारे ऑडियंस में से किसी को प्रेत साधना करवानी है, तो वो साधना कैसे शुरू कर सकता है? देखो, ये प्रेत साधना, ठीक है ना, तो ये हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे जैसा कोई तांत्रिक, मान लो तांत्रिक हो गया कोई, ठीक है ना, कोई अघोरी हो गया, ठीक है ना, वो कर सकता है, ठीक है ना। और वही ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसको भी मान लो उसकी क्या भावना है, ठीक है ना, प्रेत की क्या भावना है, जी उसको जी सारी जी। चीज़ें पूछनी पड़ती है, ठीक है ना। क्या चाहिए, क्या खाना है, बलि चाहिए उसको, ठीक है ना, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए, पहले उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, ठीक है ना, उसके बाद में होता है, ठीक है, सीधा वो भी नहीं कर सकता है, ये बात है। तो अघोरी जी, हम लोग ना मसानी क्रिया के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि ये मसानी क्रिया क्या होती है? मसानी क्रिया, देखो ये जैसे कि पानी होता है, ठीक है ना, नदी हो गई जंगल में, ठीक है ना, मान लो कोई कम आयु में किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना, किसी की इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है ना, कोई चला जाता है, ठीक है ना, किसी की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, ठीक है ना। और इन चीज़ों में थोड़ा मैं समय लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, समय लगता है, ठीक है ना, 13 दिन का, ठीक है ना, 17 दिन का समय लगता है। उसके बाद में एक सुरक्षा कवच बनता है, ठीक है ना। और मान लो किसी के घर पे, मान लो कोई किसी के घर पे एंटर ना हो, मान लो कोई भी करवा रहा है, ठीक है ना, किसी घर में उसकी एंट्री ना हो, तो उसके मान लो मेन गेट होता है, ठीक है ना,
वहाँ पे वो सुरक्षा कवच लगता है, ठीक है ना, अच्छा। इसलिए। और अगर हम शमशानी क्रिया के बारे में बात करें, तो क्या ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, तो शमशानी क्रिया काम कैसे करती है? शमशानी क्रिया, शमशान में बोले तो शमशान में बैठ के काम करना पड़ता है सारा, ठीक है ना, अघोरी कर सकता है ये काम, अच्छा। कोई साधु ये नहीं कर सकता, साधु ही काम नहीं है, तामसिक ही है। बिल्कुल। और जैसे हम वशीकरण की बात करें अघोरी जी, तो फिर हम वशीकरण का ये सुनते हैं कि वशीकरण भी 2 तरीके से करा जाता है। एक तामसिक तरीके से और एक सात्विक तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, एक गलत होता है और एक सही होता है। जी, जी। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा मतलब जो बहुत जल्दी लोगों में लग जाए, जो मतलब लागू हो जाए, वो कौन-सा वशीकरण है? तामसिक। तामसिक? देखो मेरी बात ये है कि तामसिक में तो देखो मान लो अघोरी हूँ, ठीक है ना, मान लो क्या मैं तो अघोरी हूँ, ठीक है ना, अघोरी हूँ तो मैं तामसिक ही करता हूँ, ठीक है ना, और जी। 100% भक्तों का काम होता है तामसिक से, ठीक है ना। सात्विक मैंने तो ना किया है, ठीक है ना, ना मेरे को उसके बारे में पता है। सात्विक तो साधु करते हैं, साधु लोग होते हैं ना जो मंदिर में जी, हवन जी। करते हैं, ठीक है ना, वो करते हैं। मैं तो अघोरी हूँ, मैं तो तामसिक काम करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हड्डियों के जरिए और ठीक है ना, भस्मी के जरिए, मुर्दे की भस्मी के जरिए होता है, ठीक है ना। तो अघोरी जी, हमने ना एक ये चीज़ भी सुनी है कि जो महामोहिनी वशीकरण है, इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक वशीकरण बताया जाता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा, मतलब अगर किसी पे मैंने महामोहिनी वशीकरण करवा दिया, तो वो मेरे पूरे वश में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा। और जैसे अगर किसी का एक तरफ़ा प्यार है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो अपने सामने वाले पार्टनर को चाहते हैं, लेकिन वो उनको फिर वापस नहीं चाहता, तो क्या महामोहिनी वशीकरण अगर मैं उस पे करवाऊँ, तो क्या काम करेगा वो तब? बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो इसमें मेरे को कितना समय लग जाएगा? महामोहिनी वशीकरण में जी। मैं 7 दिन, 13 दिन, 16 दिन पहले अच्छा। चेक करना पड़ता है सारा काम, ठीक है ना। सारा काम की जानकारी लेनी पड़ती है पहले, चेक करने के बाद में पता चलता है कि कितना समय लगता है, ये बात है। तो अघोरी जी, हम ये भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आप किसी की आँखों में देख के भी वशीकरण कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आँखों में देख के वशीकरण नहीं हो सकता? अच्छा। और जैसे अगर कोई ऐसे ही रास्ते में चल रहा है और वो मन में बोले जा रहे हैं वो मंत्र वगैरह सब कुछ, तो क्या उसके ज़रिए वशीकरण हो सकता है? वाणी वशीकरण? वाणी वशीकरण भी नहीं? मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन चीज़ों में समय लगता है, ठीक है ना। अभी मान लो सड़क पे बहुत सारे आदमी चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, सेलिब्रिटी चल रहे हैं, ठीक है ना, पैसे वाले चल रहे हैं, ऐसे तो हर कोई किसी को बस में कर सकता है, ठीक है ना, आंखों में देख के। इस थोड़ी चीज़ों में समय लगता है, ठीक है ना, और डिटेल चाहिए, समय चाहिए, ठीक है ना। पहले सारा कार्य चेक करना पड़ता है, कितना समय लगेगा, बिल्कुल। इसलिए। तो अघोरी जी, जैसे हमारे ऑडियंस में से कोई वशीकरण करवाना चाहता है, तो आप एक बारी हमें प्लीज़ ये बताएँगे कि वो वशीकरण करवाने के लिए क्या-क्या, किन-किन सामग्री की ज़रूरत हमें पड़ती है? देखो वशीकरण, ठीक है ना, वशीकरण देखो, पहले के टाइम में जैसे कि नाखून हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया, ठीक है ना, सर का बाल हो गया, जी। ठीक है ना, इनके ज़रिए होता था, ठीक है ना। अभी सारे मान लो गौरी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तांत्रिक कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो छाया चित्र पे करता हूँ, अच्छा। ठीक है ना। मेरे जो दादा गुरु थे ना, हाँ वो करते थे, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मान लो छाया चित्र पे ये सारी विधि उन्होंने सिखाई थी, लेकिन वो अपने ज़माने में करते थे, नाखून से, नाखून के ज़रिए, कपड़े के ज़रिए, बाल के ज़रिए, ठीक है ना। छाया चित्र पे करता हूँ मैं, नाम फ़ोटो पे, ठीक है ना, डिटेल हो जाती है। मान लो किसी की, मान लो कोई करवा रहा है लड़की पे, लड़का लड़की पे करवा रहा है, या लड़की लड़के पे करवा रही है, उसका नाम हो गया, फ़ोटो हो गया, ठीक है ना, उसकी माता का नाम हो गया, जी। दोनों की माता का नाम हो गया, इसके ज़रिए होता है। जी। देखो काम सारे करता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले काम करने से पहले जानकारी भी लेनी ज़रूरी होती है ना, ठीक है ना। पहले जानता हूँ काम को, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, ठीक है ना, पहले उनकी डिटेल देखनी पड़ती है, ठीक है ना। सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सारा काम करता हूँ, ठीक है ना, और होता है काम। जी।
पहले चेक करता हूँ, ठीक है ना, और काम जो भी करता हूँ मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट बात ये है, ठीक है ना, देखो ज़्यादा घुमा फिरा के बात तो करनी आती नहीं है, ठीक है ना। देखो काम में टाइम लगता है, ठीक है ना, सीधी बात है, काम में समय लगता है। जी, बहुत बिल्कुल। सारे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, पता नहीं है, ठीक है ना। वो बोल देते हैं कि मान लो कि हाँ ठीक है ना, तेरा काम 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना, फिर उसका काम होता नहीं है, ठीक है ना। वो तो गाली निकालेगा ना उसको कि मेरा काम नहीं किया उसने, गुरुजी ने। वैसे मेरा काम वो नहीं है, ठीक है ना। मैं तो देखो जो है वो मुंह पे सीधा बोलता हूँ। जी, करवाना है तो ठीक है, देख समय तो लगता है, बिल्कुल। ठीक है ना। मेरे पास वो नहीं है कि मान लो बोल दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा। मान लो तेरे को, मान लो कोई को बोल रहा है कि मेरे से बात नहीं कर रही है, बहुत सारे बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर तेरे पास कॉल आ जाएगा, कोई मैसेज रिप्लाई आ जाएगा, वो सब नहीं है। मेरे पास समय लगता है, और काम मैं मेरे अपनी मर्जी से हिसाब से करता हूँ, ठीक है जी, ना। ये बात है। जय श्री महाकाल। अगर आप मुझसे कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं, बेझिझक होकर मुझे कॉल करो, ठीक है ना। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जय श्री महाकाल।